हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरा। दी हुई एपी या पर आप इसको समांतर श्रेणी भी बोल सकते हो। तो दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर जो है वो डी है, निम्नलिखित है। सबसे पहले यहां पर समझिए, प्रथम पद आपको पता है ए होता है, फिर इसके बाद दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 31वां पद क्या होगा, तो इसको हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 30D, एक कम लिख देंगे हम। जैसे यदि 95वां पद क्या होगा, a प्लस 94D। इसके बाद 99वां पद क्या होगा, तो a प्लस 98D। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे 40वां पद, तो 40वां पद के लिए आप क्या लिखोगे, ए प्लस, इससे एक कम कर दो, 39D। अब हम करते हैं इस वाले सवाल को हल। देखिए यहां पर आपको ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर भी दिया है आपको 10, और यहां पर आपको बोला गया है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो यहां से इस तरीके से हम प्रथम 4 पद को हम निकालेंगे। सबसे पहले प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, तो बराबर में आ जाएगा आपका 10। इस तरीके से आपका प्रथम पद निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है आपका, ए प्लस डी। तो यहां से ए का मान कितना है आपका 10, प्लस डी का मान भी आपका कितना है 10। इस तरीके से आपका जो दूसरा पद होगा ना, वो निकल आएगा। तो दूसरा पद आपका क्या होगा, 10 और 10 20, ये आपका दूसरा पद निकल आया। फिर हम निकालेंगे यहां से तीसरा पद। तीसरा पद के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3 से 1 कम, यानी 2D। तो यहां पर a का मान आपका है 10 प्लस 2, कोष्टक में आपका d का मान क्या है 10, कोष्टक बंद। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या यदि आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। जिस तरीके से आपको सरल समझ में आए आप इसको उस तरीके से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये ब्रैकेट में दी हुई है ना, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा ही होगा। या तो आप इस तरीके से भी लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे तरीका आप उस तरीके से लिख लीजिए। यहां पर 10 प्लस 2 धाम 20, यानी आप 2 में जब आप 10 का गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 बराबर 30। इस तरीके से जो आपका तीसरा पद है वो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 30। इसके बाद चौथा पद क्या करोगे आप, यहां पर a प्लस, चौथा पद की बात कर रहे हैं ना, तो 4 से 1 कम, मतलब 4 से कम 1 क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पर a प्लस 3D, a का मान 10 प्लस 3 का 3 और d मतलब आपका हो जाएगा 10। इसके बाद आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि जिस तरीके से भी आपको सरल लगे आप इसको लिख सकते हो। यहां पर आप 3 गुणित भी 10 कर सकते हो। तो यहां पर बराबर 10 प्लस 3 का गुणा जब आप 10 में करोगे, या 3 की टेबल आप 10 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 30 बराबर 40। ये हो जाएगा आपका चौथा पद। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 होंगे। यहां पर हमको सार्वंतर निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको बोला गया है
कि दी हुई समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी दी हुई है। इससे पहले जो हमने पहले वाले सवाल किए ना, उसमें हमको समांतर श्रेणी पता करना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या करते थे, वहां पर D1 D2 D3 को निकालते थे। यहां पर अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40, देखिए इनके बीच में 10-10 का अंतर है कि नहीं। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड वाला हल, जो कि है जिसमें प्रथम पद आपको दिया गया है -2 और सार्वांतर आपको दिया गया है 0। तो हम यहां से लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना, -2। इसके बाद दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होगा आपका a प्लस डी। ए कितना है आपका -2, यहां पर प्लस, इसके बाद डी कितना है आपका 0। इस तरीके से आपका दूसरा पद क्या निकल आएगा, दूसरा पद बराबर, यहां पर इन दोनों में जो बड़ी संख्या है ना वो आपकी 2 है, उसके साथ माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 2 में से आप 0 को घटाओगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा पद निकल आएगा -2। इसके बाद हम निकालेंगे यहां पर तीसरा पद। तीसरा पद 3 से 1 कम, मतलब a प्लस 2d। a का मान कितना है आपका, a का मान है आपका -2, फिर यहां पर प्लस, यहां पर 2 गुणित d का मान कितना है 0। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां पर 2 का गुणा हो जाएगा 0 में, बराबर -2 प्लस 2 का गुणा होगा 0 में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि 2 शून्यम 0। और यहां पर आपका तीसरा पद a बराबर माइनस प्लस का होता है माइनस, बड़ी संख्या माइनस की, और जब 2 में से आप 0 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा -2। ये हमारा निकल गया तीसरा पद। 4 पद निकालने ना आपको, तो यहां पर आप निकालोगे चौथा पद। तो चौथा पद के लिए a प्लस 4 से 1 कम क्या हो जाएगा 3d। इस तरीके से अगर आपको फिर से एक बार और समझ लीजिए, जैसे यदि आपको बोला जाए 35वां पद निकालिए, तो कुछ भी नहीं करना है, a प्लस 1 कम कर दो 34d। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। यहां पर देखिए, जैसे यदि आपको पूछा जाए 71वां पद क्या होगा, किस तरीके से इसको हल करते हैं, a प्लस यहां d, 71 से 1 कम क्या हो जाएगा 70, a प्लस 70d। इस टाइप से जो भी चीजें मैं आपको अभी समझा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से समझते जाइए, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 में इसी टाइप के सवाल हैं, तो वहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से हम इनको लिखते हैं। यहां पर a का मान है आपका -2 प्लस 3, यहां पर d का मान है आपका 0, या फिर 3 गुणित 0, -2 यहां पर प्लस 3 शून्यम 0, बराबर यहां पर बड़ी संख्या माइनस की है, और माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब आप 2 में से 0 को घटाओगे क्या बचेगा आपका 2। इस तरीके से यहां पर -2 आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये होगा आपका चौथा पद। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद प्रथम पद आपका क्या है -2, दूसरा पद भी आपका -2, तीसरा पद भी आपका -2, और चौथा पद भी आपका क्या होगा
-2। यह भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि दी हुई समांतर श्रेणी, यानी ये समांतर श्रेणी है और आपको इसके प्रथम 4 पद इसके आपको निकालने थे। तो ये हैं आपके प्रथम 4 पद। इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वाला, जिसमें प्रथम पद है आपका 4 और सार्वधातुक दिया है -3। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 4। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा पद। क्या करेंगे हम, a प्लस d। a कितना है आपका 4, यहां पर प्लस d कितना है आपका -3। यहां पर 4 प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। जब आप 4 में से जब आप 3 को घटाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1। इस तरीके से यहां पर हमारा दूसरा पद निकल गया। अब हम निकालेंगे तीसरा पद a प्लस 2d, यानी इससे एक कम, बराबर a का मान कितना है आपका 4 प्लस 2, d का मान आपका कितना है -3, बराबर 4 प्लस का गुणा होगा माइनस में, तो प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस। इसके बाद 2 तिया 6। इसको आप यहां पर दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए। 4 प्लस यहां पर 2 तिया 6, तो यहां पर आपका -6 आ जाएगा। फिर 4 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहां पर आ जाएगा 6, बराबर यहां पर बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, तो माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब 6 में से आपका 4 जाएगा तो क्या बचेगा -2। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो यहां पर आपको किस तरीके से आपको यहां पर -6 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, बराबर इन दोनों में बड़ी संख्या आपकी 6 है और उसके साथ आपका माइनस का निशान लगा है, तो यहां पर आपका माइनस आ जाएगा। 6 में से जब आपका 4 घटेगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2। इस तरीके से -2 आपका प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका तीसरा पद। यहां पर हम निकालेंगे चौथा पद। एक चीज आपको याद रखनी है कि समांतर श्रेणी जो होती है ना, वो बढ़ते क्रम के साथ साथ वो घटते क्रम में भी हो सकती है। तो इस बात का आपको याद रखना है कि समांतर श्रेणी, ये नहीं कि समांतर श्रेणी जो है वो सिर्फ बढ़ते क्रम में हो सकती है, समांतर श्रेणी घटते क्रम में भी हो सकती है। तो चौथा पद हम किस तरीके से निकालेंगे, a प्लस, यहां पर चौथा पद है, इससे एक कम कर दो यानी 3d। यहां पर a का मान है आपका 4 प्लस 3 और d का मान आपका कितना है -3। इसके बाद 4 प्लस 3 तिरका 9 और यहां पर माइनस है, तो यहां पर -9 आ जाएगा। इसके बाद 4 इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहां पर 9, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। और जब आप 9 में से 4 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा -5। इस तरीके से यहां पर हमारा पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5 प्राप्त हो गया। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 1, -2, -5
होंगे। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। अब हम पढ़ेंगे चौथा वाला, जिसमें आपका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपको दिया गया है, यानी a बराबर -1। आपको प्रथम 4 पद निकालने, इसमें आपका पहला पद क्या आ गया, आपका -1। इसके बाद हम लोग दूसरा पद निकालेंगे, क्या होता है आपका ये a प्लस डी। इसमें a का मान है आपका -1 प्लस d का मान है आपका 1/2। यहाँ पर आप इसके बटे में भी आप यहाँ 1 लिख सकते हो। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 एकम 2, यानी यहाँ पर -2, फिर बीच में आपका प्लस है और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 गुणित 1। तो यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या है आपकी माइनस की, तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, और माइनस और प्लस का होता है माइनस। जब आप 2 में से 1 को घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2। इस तरीके से आपका दूसरा पद जो है वो निकल गया। तीसरा पद के लिए आप क्या करोगे, a प्लस 2d। यदि आपको बोला जाए कि 85वां पद ज्ञात कीजिए, 85वां पद, क्या करोगे, a प्लस इससे 1 कम 84d। इनको आप अच्छी तरह से समझते जाइए। 5.2 में आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से सवाल आपको वहां पर मिलेंगे। देखिए यहां पर a मतलब -1 प्लस 2, यहां पर गुणा का निशान है, d का मान है आपका 1/2। तो यहां पर आपको -1, यहां पर प्लस 2 का गुणा होगा 1 में, तो 2 एकम 2/2। इसके बाद यहां से 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 प्लस, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। आप इसको काट भी सकते हो। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस। जब आप 1 में से 1 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। इस तरीके से आपका तीसरा पद आ जाएगा 0। अब आप यहां पर निकालोगे चौथा पद। चौथा पद, यहां पर चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। इसके बाद a का मान आपका आ जाएगा -1, यहाँ प्लस 3, और d का मान आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर -1, यहाँ प्लस 3 एकम 3, क्योंकि यहाँ पर गुणा का साइन है, तो यहाँ पर 3/2। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हो। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर -2 प्लस 3 एकम 3। इसके बाद यहाँ पर बराबर में आपका आ जाएगा, बड़ी संख्या आपकी प्लस की है, तो यहाँ पर प्लस, और जब 3 में से आपका 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। इस तरीके से हमारा चौथा पद भी निकल चुका है। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन से हैं, -1, दूसरा पद है आपका -1/2, तीसरा पद है आपका 0, और चौथा पद है आपका 1/2 होंगे। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां वाला, जिसमें a बराबर है 1.25। यहाँ पर आप दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है ना, उनको आप डायरेक्ट नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पर कि 1.25, एक एक अंक करके बोलोगे दशमलव के बाद 1.25। और यहाँ पर d बराबर है आपको 0.25। तो यहाँ से प्रथम 4 पद निकालेंगे हम यहाँ से। तो प्रथम पद यही होगा आपका प्रथम पद, a बराबर 1.25
25। इसके बाद दूसरा पद a प्लस डी, ए का मान है आपका 1.25 प्लस डी है आपका 0.25। तो यहां से इनको किस तरीके से जोड़ेंगे, 5 और 5 यहां पर 10, कैरी 1, 4 और 1 5, यहां पर पॉइंट और यहां पर 1। इस तरीके से यहां पर किस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10, कैरी 1, 4 और 1 5, इसके बाद यहां पर 1। तो जब हम 1.25 में जब हम 0.25 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1.50। इसके बाद यहां पर हम निकालेंगे तीसरा पद, किस तरीके से निकालेंगे, a प्लस 2d, इससे 1 कम। तो यहां पर a का मान है आपका 1.25 प्लस 2 और यहां पर d का मान कितना है आपका 0.25। किस तरीके से, यहां पर हम 2 का गुणा करेंगे, देखिए 2 पंचे 10, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यहां पर दशमलव है तो यहां पर दशमलव 2 शून्यम 0। तो यहां पर हम लिखेंगे 1.25 प्लस, जब हमने इनका आपस में गुणा किया तो हमको प्राप्त हो गया 0.50। अब हम इनको आपस में यहां पर जोड़ देंगे तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 और यहां पर 7 और यहां पर 1 पॉइंट। तो यहां से आपको प्राप्त होगा 1.75। इस तरीके से हमारा ये तीसरा पद निकल आएगा। अब हम यहां से निकालेंगे चौथा पद, a प्लस 3d, 4 से 1 कम। इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, इसको आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहां पर हमने लिखा a प्लस डी, तो यहां पर चौथा पद है ना, तो 4 से 1 कम क्या होगा, 3। तो इस तरीके से यहां पर a प्लस 3d आ गया। इसके बाद a 1.25 प्लस 3d 0.25 में हम 3 का गुणा करेंगे, 5 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ दशमलव तो दशमलव 3 शून्यम 0। इतना हमको प्राप्त हो गया जब हमने गुणा किया। इसके बाद हम इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 2। आप यहाँ पर इनको जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर 25 पैसे हैं और यहाँ पर 75 पैसे हैं। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर 25 और 75 आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी है आपका 1। इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, जिसमें पहला पद है आपका 1.25, दूसरा पद है आपका 1.50, तीसरा पद है आपका 1.75 और चौथा पद है आपका 2 होंगे। इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।